हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 15 और 16 के बारे में। और सेक्शन 3 to 14 तक मैं ऑलरेडी जो है कवर करवा चुका हूं इसी चैनल पर अजय शर्मा लो पर। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का जो लिंक है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की प्लेलिस्ट है जो बेसिकली, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड फैमिली कोर्ट एक्ट की प्लेलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Section 15 Record of Oral Evidence in suit or proceedings before a family court में चलने वाले केसेस या प्रोसीडिंग्स में जब कोई ओरल स्टेटमेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड जो है बनाया जाता है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ विटनेसेस एट लेंथ। विटनेसेस के जो बयान होते हैं उनको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी काफ़ी हैं। बट द जज एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड शैल रिकॉर्ड और कॉज टू बी रिकॉर्डेड। जब विटनेस का एग्जामिनेशन यानी पूछताछ जो है चल रहा हो, जज साहब या तो खुद लिखेंगे या किसी से लिखवाएंगे। विटनेसेस का जो बयान के दौरान जज या उसका जो अपॉइंटेड पर्सन वो है बयान को लिखता है। अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ व्हाट द विटनेसेस डिस्पोजेस। विटनेस ने जो भी कहा उसका मेन समरी लिखा जाता है, पूरा एग्जैक्ट डिट्टो वर्डिंग नहीं लिखी जाती। विटनेसेस के जो बयान या फिर उनका शॉर्ट नोट है उसकी समरी लिखी जाती है। एंड सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द विटनेस एंड द जज। जो समरी लिखी गई है उस पर जज और विटनेस दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। मतलब ये मैंडेटरी नेचर है कि जो भी विटनेसेस के जो बयान होंगे उन पर जज साहब और विटनेस के जो है सिग्नेचर होंगे। एंड शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और ये जो लिखा हुआ है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में इंक्लूड हो जाता है। सो एक बार क्विक रिकैप करते हैं सेक्शन 15 का। हमने इसमें क्या समझा? फैमिली कोर्ट में जब गवाह अपना बयान देता है तो जज को पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ जो है समरी पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स है वो लिखे जाते हैं और उस पर जज और गवाह दोनों के सिग्नेचर होने मैंडेटरी हैं और ये रिकॉर्ड कोर्ट के ऑफिशियल फाइल का हिस्सा बन जाता है। सेक्शन 16 एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन वेयर सच एविडेंसेस ऑफ अ फॉर्मल कैरेक्टर मे बी गिवन बाय एफिडेविट। अगर किसी पर्सन का एविडेंस फॉर्मल नेचर का है, यानी बस ऑफिशियल या रूटीन इन्फॉर्मेशन है, कोई डिस्प्यूटेड या जो है कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, तो वो अपना एविडेंस एफिडेविट के जरिए दे सकता है। मतलब एविडेंस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, तो जैसे बर्थ प्रूफ या फिर मैरिज प्रूफ या फिर एक्सेट्रा, तो जो गवाह है वो कोर्ट में आकर बोलने की जगह अपना एफिडेविट लिख के दे सकता है। एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शन बी रीड इन एविडेंस इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट। ये एफिडेविट कोर्ट के केस में एविडेंस के रूप में पढ़ी जा सकती है जब तक कोई वैलिड ऑब्जेक्शन यानी जस्ट एक्सेप्शन ना हो। मतलब कोर्ट इस एफिडेविट को एविडेंस मान सकता है, पर अगर कोई पार्टी को वैलिड ऑब्जेक्शन है, जैसे फेक है या फिर इनकम्प्लीट एफिडेविट है, तो कोर्ट उसे जो है रिजेक्ट भी कर सकता है। द फैमिली कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू सूट और प्रोसीडिंग समवन एंड एग्जामिन एनी सच पर्सन एज टू द फैक्ट कंटेन्स इन हिज एफिडेविट। कोर्ट अगर चाहे तो अपनी मर्जी से उस पर्सन को बुलाकर जो उस एफिडेविट के फैक्ट्स पर जो है पूछताछ कर सकता है। और अगर केस की कोई पार्टी रिक्वेस्ट करे यानी एप्लीकेशन दे तो कोर्ट को उस पर्सन को बुलाना ही पड़ेगा और उससे एफिडेविट के फैक्ट्स पर सवाल करने होंगे। मतलब कोर्ट अपने आप से किसी पार्टी के कहने पर एफिडेविट देने वाले पर्सन को बुलाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है कर सकता है। तो चलिए एक बार सेक्शन 16 का भी क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने क्या समझा जिस सेक्शन 16 में, फैमिली कोर्ट में अगर किसी जो है गवाह का एविडेंस फॉर्मल टाइप का है तो वो एफिडेविट के फॉर्म में लिख कर दिया जा सकता है। कोर्ट उस एफिडेविट को एविडेंस के रूप में मान सकती है। लेकिन अगर कोई पार्टी कहे यानी जब ऑब्जेक्शन उठाए या कोर्ट चाहे तो वो पर्सन कोर्ट में बुलाया जा सकता है ताकि उसके लिखे हुए फैक्ट पर पूछताछ यानी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सके। Thanks for watching guys. That's all about the section 15 and 16 of Family Court Act. I hope you really enjoyed this video. If you are new on this channel, so don't forget to like, share and subscribe. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट का लिंक आपके साइड में आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।